बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के इस कोर्स में आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप अपनी एप्लीकेशन में मल्टी यूज़र, एडमिन और एम्प्लॉयज़ वगैरह किस तरह से ऐड कर सकते हैं और एक ही लॉगिन स्क्रीन से एडमिन और एम्प्लॉय का लॉगिन किस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद हम सीखेंगे कि जब हम साइन अप करते हैं अपनी साइन अप स्क्रीन से, तो उस यूज़र का डाटा हम अपने डेटाबेस में किस तरह से उसको सेव करवाएंगे। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो अपना लास्ट प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, हम इसी से स्टार्ट करते हैं। हमने साइन अप स्क्रीन में यहाँ पे कुछ चीज़ें रेडी की थी। यहाँ पर हमने ईमेल नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह लिया था। तो मैं इसके अंदर कुछ मज़ीद जो है वो फील्ड्स वगैरह ऐड कर लेता हूँ। लाइक अगर आप साइन अप में ईमेल, पासवर्ड, नेम के अलावा कोई और फील्ड लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फील्ड ऐड कर लेता हूँ, लाइक फ़ोन नंबर। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट एक लूँगा और मैंने यहाँ पर इस फील्ड को ऐड किया। इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ और इसको मैं जो है वो चेंज कर लेता हूँ। इसको टेक्स्ट ख़त्म करके यहाँ से मैं इसकी हिंट की प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और यहाँ मैं इसका फ़ोन नंबर सेट कर लेता हूँ और इसके अलावा यहाँ से इसकी आईडी जो है सेट कर लेते हैं, फ़ोन नंबर जी। तो आप इसके अलावा कोई आप और ज़्यादा फील्ड्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो मैं सिंपल जो है वही 4 फील्ड्स यूज़ करूँगा और इनके थ्रू जो है वो यूज़र का डाटा जो है वो वहाँ पर एंटर करवाऊँगा। तो अब मैं जाता हूँ अपनी मेन साइन अप एक्टिविटी में। तो यहाँ पर जब हमने अब लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे बताया था कि इट्स टास्क सक्सेसफुल। अब जब हम इसका अकाउंट बना रहे होते हैं, जब उसका टास्क सक्सेसफुल होता है तो हम उसको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर भेज देते हैं। तो आपने यहाँ पर ये करना है कि जब टास्क सक्सेसफुल हो जाए, मतलब जब यूज़र क्रिएट हो जाए, ये देखें फायरबेस ऑथ के ज़रिए जब यूज़र क्रिएट हो जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ से उसका डाटा जो है ना गेट करना है और उसको यहाँ से ही फायरबेस की क्यूरी चलानी है। जिस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर में फायरबेस की क्यूरी चलाई थी और डाटा इंसर्ट कर दिया था। तो आपने इफ सक्सेसफुल के ऊपर जो है ना ये यहाँ पर इसके अंदर क्यूरी चलानी है जो यूज़र का सारा डाटा जो है वो लेके जाएगी और फायरबेस के अंदर जो है वो ऐड कर देगी। तो उसके लिए फायरबेस का मैंने सबसे पहले यहाँ पर मुझे डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फायरबेस डाटाबेस। और फायरबेस इसका मुझे पहले इंस्टेंस डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से कट करके इंस्टेंस को ऊपर डिक्लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ तो फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट रेफरेंस डॉट चाइल्ड। अब मैंने जो भी है मेरा यूज़र जिसका मेरा साइन अप एक्टिविटी से डाटा आ रहा है, तो मैंने उसको एक यूज़र्स की नोड बनाऊंगा और उसके अंदर जो है वो आगे चाइल्ड, यहाँ पर मुझे अपने वो जो डाटा आ रहा है मैंने वो सेट करना है। लाइक यहाँ से नेम आ रहा है और क्या आ रहा है, ये फ़ोन नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद ईमेल आ रही है, फिर उसके बाद ईमेल, और फिर उसके बाद जो है पासवर्ड आ रहा है। तो ये कुछ डाटा है जो मैं यहाँ से अपने सेंड करूँगा डेटाबेस के अंदर। तो अभी जो है यहाँ पर इस तरह से चाइल्ड के अंदर मैं अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक यूज़र की क्लास बनानी पड़ेगी जहाँ से मैं यूज़र का डाटा जो है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो है इनिशियलाइज़ करवा के, और यहाँ पर मैं यूज़र का एक ऑब्जेक्ट जब पास करूँगा तो वो सारा डाटा जो यूज़र का होगा वो इसके चाइल्ड के अंदर जो है ना वो सेव कर देगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से एक जावा क्लास ऐड करता हूँ सिंपल यूज़र्स के नेम से।
यूज़र की क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले मैं जो है नेम, और उसके बाद मैं लेते हैं फ़ोन नंबर, उसके बाद फ़ोन नंबर को भी हम स्ट्रिंग में ही स्टोर करवा लेते हैं, फ़ोन नंबर। और उसके बाद है ईमेल, उसके बाद है जी स्ट्रिंग पासवर्ड जी। तो ये मैंने 4 साइनअप से जो मेरे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो मैंने इनको डिक्लेयर किया। फर्स्ट मुझे जो है अब इनके गेटर एंड सेटर्स बनाने हैं। तो गेटर सेटर बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए गेटर सेटर्स जो होते हैं वो सिंपल गेट वैल्यूज़ को गेट करते हैं और सेट करते हैं। जब हम इस क्लास का यूज़र का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसकी वैल्यू जो है हम अगर यूज़र की किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने सेट करनी है या गेट करनी है तो वो गेटर सेटर का फंक्शन होगा, वो कॉल करेंगे। तो ये बनाने के लिए आप यहाँ पर ऑल्ट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये गेटर सेटर जो हैं वो आ जाएंगे। तो हमने गेटर एंड सेटर दोनों बनाने हैं। तो यहाँ से हम जिस एट्रीब्यूट के बनाने हैं तो हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सिंपल जो है हम ओके करेंगे। तो यहाँ पर ये सब के जो है वो गेटर सेटर्स जो है वो बन जाएंगे। और यहाँ पर ये फील्ड्स जो है मेरी वो नीचे चलेंगी हैं, मैं इनको ऊपर ले आता हूँ यहाँ पर जी। और फिर अब जो है मुझे अपनी वैल्यूज़ जो हैं गेटर सेटर के थ्रू सेट करवा ली है। यहाँ पर आके मुझे यूज़र का एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसके अंदर अब जो है मुझे ये यूज़र का जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर पास करना है। अब जो मैंने यूज़र की ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड वगैरह आ रहे हैं वो मैंने यूज़र के इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है वो इनिशियलाइज़ करवाने हैं। तो इसके अंदर इनिशियलाइज़ करवाने के लिए मुझे एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा यूज़र के अंदर, ताकि जो है वो वैल्यूज़ जो मैं इनिशियलाइज़ करूँगा। अब मैं अगर इसके अंदर करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा बिकॉज कि मैंने कोई एज सच जो है वो कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये देखें यहाँ पर जो है मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एक पैरामीटर पास किया है तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर आते हैं यूज़र वाली क्लास में, यहाँ पर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो वो बनाने के लिए आप ऑल्ट इंसर्ट टैब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। कंस्ट्रक्टर में हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए सेट करवाने के लिए? चारों चाहिए। हमने चारों वैल्यूज़ को जो है वो डाटाबेस में भेजना है तो हम चारों को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं। जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी बनाना होता है। तो मैं यहाँ से फिर ऑल्ट इंसर्ट करके एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। यहाँ से इसको जो है वो विदाउट पैरामीटर जो है वो रखेंगे जी। तो अब यहाँ पर जो है ये देखें मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो फर्स्ट स्ट्रिंग, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड जो है वो पास करना है। तो मैं यहाँ पर नेम जो है वो पास कर दिया है। एडिट टेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो मुझे फ़ोन नंबर लेना है। फ़ोन नंबर की फील्ड जो है वो मैंने अभी डिक्लेयर नहीं करवाई तो मैं यहाँ पर आके जो है अपना फ़ोन नंबर भी जो है उसको डिक्लेयर करवा देता हूँ। एडिट टेक्स्ट एडिट फ़ोन नंबर इज इक्वल टू फाइंड यू बाई ID r डॉट ID डॉट और फ़ोन नंबर जी। तो ये फ़ोन नंबर मेरा यहाँ पर आ गया और यहाँ से मैंने इसको पास कर देना है इस कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहाँ पर एडिट फ़ोन नंबर डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो मेरा है ईमेल का। तो नेक्स्ट जो है वो ईमेल पास करूँगा, एडिट ईमेल डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग।
फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पैरामीटर है मेरा जी edt पासवर्ड डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये देखें ये एरर भी ख़त्म हो गया बिकॉज हमने चारों पैरामीटर्स जो हैं वो इसको पास कर दिए हुए हैं। और यहाँ से हम जो है यूज़र अपने इसको दे देंगे। यहाँ पर ये जो है वो एरर दे रहा है, सॉरी हमें यहाँ से जो है वो चाइल्ड हमने नोड सेट कर लिया है और यहाँ पर हमें इस चाइल्ड यूज़र के अंदर जो है अब सेट वैल्यू करनी है। सेट वैल्यू और वैल्यू हमने क्या सेट करनी है, यहाँ पर ये जो यूज़र हमने यहाँ पर क्रिएट किया है और उसका जो डाटा है हम जो है वो डाटाबेस में यहाँ से जो है ना इस लाइन के थ्रू सेट कर देंगे। तो चलें अब हम अपने डाटाबेस में इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये कनेक्ट हुआ या नहीं। जी तो हमारी एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो गई है। अब हम क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पर हमारी फ़ोन नंबर की फील्ड आ गई है तो जो अब हमने ऐड की थी। तो चलें यहाँ से हम जो है वो एक न्यू यूज़र ऐड करके देखते हैं कि ये वर्क कर रही है या नहीं। तो लेट्स से कि टेस्ट यूज़र ऐड करते हैं और यहाँ से स्ट्रिंग में नंबर रखा है तो हम कोई भी वैल्यू जो है वो फ़ोन नंबर दे देते हैं और ईमेल जो है वो हम test@gmail.com और पासवर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जी तो इसको साइन अप पे क्लिक करता हूँ मैं। तो अच्छा ये वो कह रहा है कि ऑलरेडी ईमेल एग्जिस्ट कर रही है तो हम टेस्ट 1 कर लेते हैं। तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। अब ये तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया और उसने मेरा जो है वो टास्क सक्सेसफुल कर दिया है। जी तो हम अपने एप्लीकेशन से जो है यूज़र दोबारा ऐड करते हैं test2 के नेम से। तो यहाँ पर मैंने test2 और test2@gmail.com एंटर किया है। तो अब जो है हम इस यूज़र को दोबारा से ऐड करके देखते हैं कि जी हमारा ये यूज़र ऐड होता है या नहीं। तो चलें हम साइन अप करते हैं। साइन अप पे क्लिक किया तो ये मुझे डैशबोर्ड एक्टिविटी भी ले आया है। इट्स मीन्स कि हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो चुका है। जी तो यहाँ पर हम अपनी जो है वो डाटाबेस को देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो test1 यूज़र था उसने इस test2 ने उसको जो है वो रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर डाटा जो रिप्लेस हो चुका हुआ है यूज़र्स में। यहाँ पर test1@gmail था और यहाँ पर test2 जो है वो आ गया हुआ है। यूज़र नोड के अंदर जो है हमने डाटा एंटर किया था तो उसने उस जस्ट यूज़र के अंदर जो भी डाटा उसको पहले मिला उसने उसके साथ उसको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर हमारा टास्क सक्सेसफुल हो रहा है। यूज़र ये जो सेट वैल्यू कर रहा है तो हम यहाँ से इसके एक नोड सेट करेंगे कि यूज़र आईडी हम लेंगे, उसकी बेस पे जो है हम इसको सेट करेंगे। तो स्ट्रिंग UID जो हमारी डेटाबेस में फायरबेस में यूज़र आईडी जनरेट हुई है हम उसको यहाँ पर गेट करेंगे। तो टास्क डॉट सक्सेसफुल टास्क का हम जो है वो रिज़ल्ट गेट करेंगे। टास्क डॉट गेट रिज़ल्ट यानी कि जो भी हमारा यूज़र क्रिएट हुआ है उसका रिज़ल्ट दे और रिज़ल्ट से हम गेट यूज़र कर लेंगे। गेट यूज़र करके देन हम जो है यहाँ पर उस यूज़र की आईडी जो क्रिएट हुई है वो गेट करेंगे। यहाँ पर हमें जो है वो अपनी यूज़र आईडी देनी है। इसको डेटाबेस में यूज़र आईडी को डेटाबेस में भी सेव करवाना है तो हम यहाँ पर हम जो है वो एक UID के नाम से एट्रीब्यूट डिक्लेयर करवाएंगे।
और इसके गेटर सेटर बना लेते हैं और इसको कंस्ट्रक्टर में भी जो है हम यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर देते हैं कि ताकि हम डेटाबेस में जो है इसको यूज़र आईडी को भी साथ ही भेज सकें। जी तो हम यहाँ पर हम जो है यूज़र आईडी का जो पैरामीटर है ये वाला यहाँ पर पास कर देंगे। तो अब यहाँ पर यूआईडी जो है हम अपने यूज़र्स की नोड के अंदर जो है वो एक नोड क्रिएट करेंगे यूआईडी के नाम से। यूज़र आईडी चूँकि हर दफ़ा डिफरेंट होगी तो वो रिप्लेस डाटा नहीं करेगी, तो यूआईडी की नोड और उसके अंदर जो है वो यूज़र का डाटा जो है वो सेट करेगी। यूज़र का जितना भी डाटा होगा उसके अंदर चाइल्ड में जाएगा। टेस्ट 3 करते हैं हम यूज़र को दोबारा ऐड। जी तो टेस्ट 3 यूज़र जो है वो ऐड हो चुका हुआ है और अब मैं यहाँ से एक और यूज़र ऐड कर लेता हूँ टेस्ट 4। तो देखते हैं। जी तो यहाँ पर आप देखें कि हमारी जो है वो यूज़र जो है 2 ऐड हुए हैं, टेस्ट यूज़र 3 जो हमने ऐड किया है वो और टेस्ट यूज़र 4। अब आप यहाँ पे देखें इसने जो है वो रिप्लेस नहीं किया इन दोनों ने, क्योंकि ये डिफरेंट आईडी, ये दोनों आईडीज़ डिफरेंट हैं और इन्होंने एक डिफरेंट नोड्स बना दिए हैं यूआईडी के। ठीक है, जिस तरह से पहले हमारा वो चेंज हो गया था, अब यहाँ पर ये डिफरेंट हैं आईडीज़ वगैरह, तो चेंज नहीं हुई। तो ये आईडीज़ हमारी जो है यहाँ पर ये देखें चाइल्ड डॉट यूआईडी करके हमने किया था और ये वाली जो आईडी है हमारी इसके अगेंस्ट जो है वो नोड बनी है। यहाँ से ये यूज़र आईडी को हमने गेट किया और यहाँ पर जो है वो यूज़र आईडी आई है और उसके अंडर जो है वो यूज़र का डाटा है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पर ये जो ये वाली यूआईडी है, ये यूआईडी जो है हमारी डाटाबेस के अंदर डाटा को सेट कर रही है। जब हम यहाँ से ये यूआईडी देते हैं तो डाटाबेस को जब हम ये इसको एक्सपेंड करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हमारी जो है एट्रीब्यूट्स के अंदर ये यूआईडी आ रही है। ये डाटाबेस के अंदर हमने यूआईडी को डाटाबेस के अंदर भी सेव करवा दिया। वो यूआईडी सिर्फ नोड के लिए ऊपर वाली, और ये जो है डाटा को सेव करवाने के लिए है। और ये देखें ये सेम है। तो इस तरह से जो है हम इसको अपने इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं कि इस तरह जितने भी यूज़र्स ऐड होंगे तो हर एक यूज़र की जो है वो अलग नोड बनेगी और उसका डाटा जो है वो रिप्लेस नहीं होगा जिस तरह से पहले रिप्लेस हो चुका हुआ था। जी तो अब यहाँ पर जो है मैं अपना जो यूज़र का डाटा सेव करा रहा हूँ, तो अब मुझे एक यूज़र टाइप का वेरिएबल जो है वो अपने डाटाबेस के अंदर यूज़र के साथ ही वो इनिशियलाइज़ करवाना है, जिसको मैं बाद में यूज़ करूँगा कि यूज़र किस तरह से ऐड हो। तो यूज़र जो है उसको ऐड करने के लिए मैं देखूँगा कि अगर यूज़र टाइप 0 है तो एम्प्लॉय होगा और यूज़र टाइप अगर 1 है तो वो जो है वो एडमिन है। तो यूज़र टाइप 0 के लिए एम्प्लॉय के लिए तो मेरे पास अभी यहाँ पर ये डैशबोर्ड अवेलेबल है, और 1 के लिए मैं न्यू एक्टिविटी ऐड करने जा रहा हूँ जो कि एडमिन का मेन लेआउट होगा। तो एडमिन की यहाँ पर मैं जो है वो एडमिन डैशबोर्ड इसका नाम रख रहा हूँ, एडमिन डैशबोर्ड। तो यह क्या करेगा, यूज़र टाइप जब 1 होगी तो वो इस एक्टिविटी के ऊपर मूव करेगा। मैं एडमिन डैशबोर्ड एंटर किया, फिनिश। जी तो अब अगर 0 होगा तो वो एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे आएगा, और अगर 1 होगा यूज़र टाइप तो एडमिन डैशबोर्ड पे जाएगा। जब यूज़र लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा तो हम लॉगिन करते वक्त उसका जो है वो डाटा जो आ रहा होगा हमारा डाटाबेस से, तो तब हम उसको चेक करेंगे कि एडमिन है या वो यूज़र है, यानी कि जो यूज़र टाइप हम सेट करवा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर जो है हम इस एक्टिविटी के ऊपर चेक करेंगे कि वो यूज़र टाइप क्या है। तो यहाँ पर हम यूज़र जो है वो यूज़र की जो एक टाइप है वो एक उसका एट्रीब्यूट डिक्लेयर करवाएंगे। इसकी जो यूज़र टाइप है मैं उसको इंट में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 0 और 1 वैल्यू आएगी। तो इसको हम जो है वो इंट में चेंज कर रहे हैं यूज़र टाइप को, इंटीजर टाइप में।
और यहाँ से इंट यूज़र टाइप का हम एक पैरामीटर पास करवा देंगे इसके अंदर, और इधर जो है हम इसको सेट करवा देंगे यूज़र टाइप इज इक्वल टू यूज़र टाइप, ये वाली। दैन हम साइन अप एक्टिविटी पे आते हैं। तो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट खुद से जो है वो एक वैल्यू भेजेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है वो ज़ीरो रख देते हैं उस वैल्यू को, ताकि जब डाटाबेस में हमारा ये वाला डाटा सेव हो रहा है तब यूज़र टाइप जो है वो ज़ीरो सेव हो जाए वहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वैल्यू मैंने ज़ीरो पास कर दी है। तो जब भी मेरा यूज़र क्रिएट होगा तो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र टाइप है वो ज़ीरो ही जाएगी। ठीक है। अब जब ज़ीरो जाएगी तो हम क्या करेंगे, जब लॉगिन करेंगे हम मेन एक्टिविटी पे आते हैं तो हम लॉगिन जब जहाँ पर सक्सेसफुल हो रहा है, यहाँ पर देखें लॉगिन सक्सेसफुल हो रहा है ना, तो यहाँ पर इंटेंट चलाने से पहले हम इसको कंडीशन लगाते हैं एक, इफ़ एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। अब मैं यहाँ से ये देखें दोबारा एक टेस्ट यूज़र एंटर करूँगा। टेस्ट यूज़र 5 कर लेते हैं सम नंबर, और टेस्ट 5@gmail.com, और पासवर्ड इसका रख लेते हैं और साइन अप करते हैं। तो अब ये साइन अप हो गया। तो अब जो है यहाँ पर मुझे देखना है कि मेरी यूज़र टाइप जो है वो भी डाटाबेस में गई है या नहीं। तो चलें अब हम अपनी डाटाबेस देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखें जो मैंने यूज़र 5 जो है अभी ऐड किया है, तो ये देखें यहाँ पर एक वेरिएबल जो है वो यहाँ पर आ गया यूज़र टाइप के नेम से। ठीक है। अब इस यूज़र टाइप की बिना पर जो है ना हम अपना यूज़र डिफ़ाइन करेंगे कि वो यूज़र एम्प्लॉय है या एडमिन है। अगर तो आप ये यूज़र ज़ीरो होगा तो वो क्या होगा, एम्प्लॉय। तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हम उसको यूज़र को एम्प्लॉय ही रखेंगे। तो अगर यूज़र टाइप 1 हो जाती है तो वो क्या होगा, एडमिन। तो वो एडमिन साइट पे जाके लॉगिन करेगा। तो अब इसकी लॉजिक जो है, अब हम इसको डाटाबेस में अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन स्क्रीन पे कैसे गेट करेंगे तो वो देखते हैं। लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने सिंपल जो है वो अपने डाटाबेस गेट रेफरेंस करके फायरबेस डाटाबेस इज इक्वल टू फायरबेस इंस्टेंस गेट करना है, और फिर उसके बाद फायरबेस डाटाबेस डॉट गेट रेफरेंस। और यहाँ पे मैंने साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड किया है। तो इसका लॉगिन ईमेल और पासवर्ड ये जो यूज़र एंटर कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो इट्स मीन्स कि वो फायरबेस में पड़ा हुआ है ना, तो वो सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका जो टास्क है उसका मैं गेट रिज़ल्ट डॉट गेट यूज़र और डॉट गेट यू आई डी जो है वो उसकी यूज़र की आईडी गेट कर लूँगा जो यूज़र लॉगिन हो रहा है। मतलब लॉगिन होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे ना कि वो यूज़र एम्प्लॉय है या एडमिन है। तो इसको जो है मैं स्ट्रिंग एक यू आई डी इज इक्वल टू करके इसमें यू आई डी में रख लेता हूँ। यूज़र की आईडी मेरे पास आ गई। अब यूज़र मैं क्या करूँगा कि फायरबेस का जो यहाँ से क्यूरी चलाऊँगा कि वो डाटाबेस में जाए, यूज़र्स में जाए। यहाँ से हम अपने जो है वो देख लेते हैं कि यूज़र्स में जाए, फिर यहाँ पर चाइल्ड, ये वाला जो यूज़र जिसने लॉगिन रिक्वेस्ट भेजी है उसकी नोड जो है वो ओपन करे। उसकी नोड इनमें से जो भी होगी वो उसकी नोड यूज़र आईडी की जो है वो यू आई डी वाली नोड ओपन करेगा। उसमें से मुझे डॉट चाइल्ड, और यहाँ पर मैं जो एट्रीब्यूट्स जो मैंने एक्सेस करना है यूज़र टाइप वाला, यहाँ पर मैं वो डिक्लेयर करूँगा यूज़र टाइप। यूज़र टाइप। अब यहाँ पे ये देखिए मुझे वैल्यू भी सेट नहीं करनी, तो मैं यहाँ पर सेट वैल्यू नहीं लिखूँगा। मुझे यूज़र टाइप तक जो है वो ये चाहिए वैल्यू, तो इस वजह से मैं यूज़र टाइप तक जो है ना वो जहाँ तक मैंने जाना है मैं वो लिख लूँगा। इसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर एक ऐड लिसनर चलाना है, ऐड लिसनर फॉर सिंगल वैल्यू इवेंट।
ये क्या करेगा कि जो सिंगल वैल्यू इवेंट लिस्ट जो है वो आ रही है उसके लिए वो एक यहाँ पर लिस्टनर चलाएगा। न्यू करके आपने यहाँ पर एक वैल्यू इवेंट लिस्टनर जो है वो कॉल करना है। तो ये यहाँ पर खुद ब खुद जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन डाटा चेंज और ऑन कैंसल के ऊपर जो है वो लिस्टनर डाल देगा कि जब हमारे पास जो वो स्नैपशॉट डाटा आ रहा है तो फिर क्या करना है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है यूज़र टाइप आएगी डाटा स्नैपशॉट की फॉर्म में। तो इसको हमने अब कन्वर्ट करना है। तो इंट यूज़र टाइप जो है हमारे इसको हम कन्वर्ट करेंगे डाटा स्नैपशॉट सॉरी ये जो स्नैपशॉट आ रहा है इसमें से हम गेट वैल्यू करेंगे गेट वैल्यू और इसको हम कन्वर्ट करेंगे इंटीजर डॉट क्लास में इंटीजर क्लास में जो है हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमने है वो यूज़र आईडी की बेस से यूज़र के अंदर से उसके यूज़र की टाइप गेट कर ली है। अब जब हमने यूज़र टाइप गेट कर ली यहाँ पर तो अब इसके अंदर जो है हम यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाएंगे इफ़ यूज़र टाइप इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारी यूज़र टाइप जो है वो ज़ीरो होती है तो हम उसको मेन एक्टिविटी के ऊपर भेज देंगे। मेन एक्टिविटी कौन सी वाली एम्प्लॉय वाली तो यहाँ पर मेरा डैशबोर्ड है जो है वो मेन एक्टिविटी एम्प्लॉय की है। तो अगर मेरी यूज़र टाइप जो है वो होती है 1 तो मैं उसको डाइवर्ट कर दूँगा एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से मैं इंटेंट चलाऊँगा इंटेंट आई एम इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब ये देखिए करंट जो है वो मेन लॉगिन एक्टिविटी है दिस और जहाँ अब ज़ीरो है यूज़र टाइप तो मैंने इसको भेजना है सॉरी मैंने इसको जो भेजना है मैंने डैशबोर्ड एक्टिविटी पे भेजना है डैशबोर्ड डॉट क्लास। ठीक है, और स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पर आई एम। ठीक है, और यही इंटेंट जो है इसी तरह से मुझे चलाना है। इफ़ यूज़र टाइप जो है वो 1 आती है तो फिर क्या करें इसको डैशबोर्ड एक्टिविटी पर नहीं एडमिन वाली एक्टिविटी पे भेज दिया एडमिन डैशबोर्ड पे। ठीक है, एडमिन डैशबोर्ड के जो है XML है मैं उसके ऊपर कुछ लिख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो है वो एडमिन है। एक सिंपल जो है वो मैं टेक्स्ट व्यू लगा रहा हूँ इसका टेक्स्ट लगा रहा हूँ एडमिन। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा इधर आता हूँ। तो अब जो है मैं अपनी एक्टिविटी को चलाता हूँ और इसको जो है देखता हूँ कि इसमें मेरी डाटाबेस में क्या सेव हो रहा है और मेरा यूज़र किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। वो एप्लीकेशन जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ से जो है वो टेस्ट यूज़र जो है वो ऐड करता हूँ टेस्ट यूज़र 1 एंड फ़ोन नंबर ईमेल ऐड करते हैं यहाँ से test1@gmail.com और इसका पासवर्ड 123458 और इसको साइन अप कर लेते हैं। अब ये जो है मेरा देखें जो एम्प्लॉय वाली साइड पे आया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र टाइप जो है वो ज़ीरो है। अब मैं यहाँ से एक और जो है वो यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ टेस्ट यूज़र 2 करके मैं इसको दोबारा फिर साइन अप करता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर ही आ रहा है। जी, तो यहाँ पर ये आप डाटाबेस देख सकते हैं कि मेरी जो डाटाबेस है मैंने जो अभी यूज़र 2 और 1 ऐड किया है तो इसके अंदर जो यूज़र टाइप है वो 0 आके स्टोर हो रही है। ठीक है, अब मैंने इसमें से किसी यूज़र को जो है लेट्स से कि एडमिन बनाना है तो मैं क्या करूँगा उसकी जो है डाटाबेस से वैल्यू जो है वो चेंज कर दूँगा। अब मैं यूज़र 1 को जो है वो एडमिन बनाना चाहता हूँ तो मैं यूज़र टाइप जो है इसकी 1 कर देता हूँ। ठीक है, आपने सिंपल जो है यहाँ से वैल्यू चेंज करनी है और यहाँ पर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब हम अपनी एप्लीकेशन से जाकर यूज़र 2 को लॉगिन करते हैं और यूज़र 1 को लॉगिन करते हैं। तो अब हमें यूज़र 2 जो है वो एज अ एम्प्लॉय है और यूज़र 1 जो है वो एज अ एडमिन है। तो अब हम एप्लीकेशन से चेक करते हैं कि वो इस तरह से वो डाइवर्ट कर रहे हैं या नहीं।
तो हमारी एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होगी, हम इसको चेक करते हैं कि test1@gmail.com और पासवर्ड, और इसको लॉगिन करते हैं। तो अब ये देखें, ये एडमिन वाली साइड पे आया है, ये देख कॉर्नर में एडमिन लिखा है, क्योंकि हमने एडमिन की जो एक्टिविटी बनाई थी उसमें XML में एडमिन लिख दिया था। तो अब हम देखते हैं दूसरा यूज़र, देखते हैं कि यूज़र 2 test2 जो है उससे लॉगिन करके देखते हैं। अब ये देखें, ये जो यूज़र 2 है इसकी यूज़र टाइप जो है वो 0 है, तो ये वो एम्प्लॉयड डैशबोर्ड के ऊपर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अपने यूज़र टाइप का वेरिएबल जो है वो यूज़ करके अपने जो यूज़र हैं उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जब भी कोई न्यू यूज़र बनेगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्लॉई